30 जुलाई 2011 कुपवाड़ा की गूगलधर पहाड़ी पे 19 राजपूत बटालियन के 2 फौजी बिना पलक झपकाए अपने बंकर से एलओसी पे नजर रख रहे थे। तभी बंकर में मौजूद तीसरा फौजी चाय ले आता है और ये सभी वादियों की ठंडी हवाओं के बीच चाय की चुस्की लेते हुए हंसी मजाक करने लगते हैं। मगर ये बेखबर थे कि इनसे कुछ ही मीटर दूर पाकिस्तानी फौजियों का एक दस्ता एलओसी क्रॉस कर लगातार इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इधर हमारे फौजियों की चाय खत्म होने ही वाली थी और उधर हर भारतीय का खून खौल जाए ऐसी हरकत को अंजाम देने आए पाकिस्तानी बंकर के बाहर पहुंच जाते हैं। सारे पाकिस्तानी बंकर के इर्द गिर्द छुप जाते हैं। हमारा एक फौजी अपनी चाय खत्म कर बंकर से बाहर निकला ही था कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एक पाकिस्तानी को अपने पीछे खड़ा पाता है। हमारा फौजी कुछ हरकत करता उससे पहले ही ये पाकिस्तानी हमारे फौजी की गर्दन अपने चाकू से रौंद देता है। अंदर बैठे फौजी हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी बंकर के आसपास छुपे पाकिस्तानी फायरिंग खोल देते हैं। इससे पहले हमारे फौजी कुछ समझते 2 में से एक फौजी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। दूसरा फौजी जिसे गोली पेट से छू के निकल गई वो तुरंत बंकर से बाहर छलांग मार देता है। इतने सारे पाकिस्तानियों से अकेले फौजी का लड़ना बेवकूफ़ी होती, इसलिए समझदारी दिखाते हुए ये फौजी गोलियां चलाते हुए बच निकलने में कामयाब हो जाता है। बदकिस्मती से हमारा ये फौजी बाद में अपने जख्म के कारण शहीद हो जाता है। उधर बंकर में 10 पाकिस्तानी मिलकर 2 फौजियों को शहीद कर पहले ही घिनौना काम कर चुके थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो किया उसने इंसानियत की सारी हदें पार ही कर दी। ये पाकिस्तानी हमारे फौजियों को शहीद करने के बाद उनके सर धड़ से अलग कर अपने साथ पाकिस्तान ले जाते हैं। पाकिस्तान की क्रूरता का शिकार हुए हमारे इन वीर सपूतों के नाम थे हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लॉन्स नाइक देवेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की सिनेमैटिक वीडियो में हम देखेंगे कैसे भारतीय फौज पाकिस्तान की इस हरकत का बदला लेगी और कैसे एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देगी जिसकी खबर प्रधानमंत्री तक को नहीं दी जाती है। जो फौजी बंकर से जख्मी हालत में बच निकला था वो जैसे तैसे करके पास के ही आर्मी बेस तक पहुंच जाता है। इस फौजी से खबर मिलते ही सैनिकों की एक टुकड़ी तुरंत बंकर में पहुंच जाती है। वहां अपने साथियों के खून से सने बिना सर के शरीर को देख हर फौजी के शरीर में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। कुछ ही घंटों में ये खबर कुपवाड़ा की 28 डिवीजन के चीफ मेजर जनरल SK चक्रवर्ती तक भी पहुंच जाती है। ये सुन उनका भी खून उबाल मारने लगता है, लेकिन अभी तक फौज में किसी को भी ये नहीं पता था कि हमारे शहीदों के सर कौन और कहां लेकर गया है। इसी कारण चक्रवर्ती सबसे पहले अपने फौजियों को इसी गुत्थी को सुलझाने का ऑर्डर देते हैं। कई हफ्तों तक जम्मू और कश्मीर का चप्पा चप्पा खंगालने के बाद हमारी सेना को एक बड़ा सबूत हाथ लग ही जाता है। दरअसल हमारे फौजी कश्मीर में एक आतंकी का एनकाउंटर करते हैं जिसकी जेब से एक फोन निकलता है। फौजी जब उस फोन का डाटा खंगालते हैं तो उसमें एक वीडियो मिलती है। वीडियो में दिख रहा था कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक जिहादियों के साथ अपनी बंदूक लहराते हुए नाच रहे हैं और उनके सामने एक मेज रखी है जिस पे कुछ और नहीं हमारे दोनों फौजियों के सर रखे हैं। इस वीडियो से साफ हो गया था कि ये नीच हरकत हमेशा की तरह बुज़दिल रहे पाकिस्तान ने ही की है। जहां पाकिस्तानियों ने ये वीडियो सभी आतंकियों को गर्व से भर देने के लिए बनवाई थी, वो बस इस बात से अनजान थे कि अब ये वीडियो भारतीय सेना ने देख ली थी, जो इस हद तक आग बबूला हो चुकी थी कि बहुत जल्द पाकिस्तानियों पे आग बन के बरसने वाली थी। ये वीडियो चक्रवर्ती तक तुरंत पहुंचा दी जाती है और अब जब उन्हें पता चल गया कि ये पाकिस्तानियों का काम है, वो तुरंत पैराएसएफ के कमांडोज को कुपवाड़ा के पास पड़ने वाले पाकिस्तानी सेना के हर अड्डे की रेकी करने का आदेश दे देते हैं। 1 महीने में 7 बार एलओसी पार कर रेकी करने के बाद कमांडोज पाकिस्तानी सेना के जोर, हिफाजत और लश्कत में मौजूद ठिकानों की डिटेल्स चक्रवर्ती के सामने रखते हैं। कमांडोज और चक्रवर्ती के बीच चली कई देर की चर्चा के बाद जोर में मौजूद ठिकानों को चुना जाता है, क्योंकि यहाँ करीब 40 पाकिस्तानी फौजी हो सकते थे। पाकिस्तानियों को उनकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना अत्यंत जरूरी था और अगर चक्रवर्ती इस ऑपरेशन की मंजूरी रक्षा मंत्रालय से लेने बैठ जाते तो कई हफ्ते बर्बाद हो जाते। इतने में क्या पता ऑपरेशन की खबर लीक हो जाती या पाकिस्तानी अपनी जगह बदल लेते या फिर रक्षा मंत्री ऑपरेशन ही खारिज कर देते।
चक्रवर्ती के लिए इस समय अपने साथियों का बदला लेने से जरूरी कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपने दम पे पूरी दुनिया से छुपा के अपने कमांडोज को पाकिस्तान में घुसकर उन राक्षसों का वध करने की अनुमति दे देते हैं। इधर चक्रवर्ती पैरा एसएफ के कमांडोज को बदला लेने की खुली छूट दे देते हैं और इस स्ट्राइक को नाम दिया जाता है ऑपरेशन जिंजर। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है लोएस्ट प्राइस ड्रॉप एवर, जिसमें 17,999 की प्राइसिंग में आपको जीएस और सीसैट के कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप एडिशनली ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्राइसिंग है, जो कि आपको इसी पर्टिकुलर ऑफर में इंटीग्रेट होकर मिल जाएगा। सो अगर आप हमारी फ्रेटर्निटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज़ जस्ट द राइट टाइम, बिकॉज द ऑफर एंड्स टुनाइट। सो मेक श्योर कि आप लोग इस लोएस्ट प्राइस ड्रॉप के साथ ही हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओ और इंश्योर करो कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक हो जाए। लेट्स क्रैक इट। उधर पाकिस्तानी हमारे दो फौजियों की ऐसी हालत कर फूले नहीं समा रहे थे, बस इस बात से बेखबर कि शिकार करने के लिए मशहूर हमारी पैरा एसएफ उन पाकिस्तानी गुनाहगारों को भयानक मौत देने के लिए आ रही है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि हमारे कमांडोज के लिए इस ऑपरेशन में एक ऐसी समस्या इंतजार कर रही थी जो पहले किसी ऑपरेशन में नहीं आई थी। 30 अगस्त 2011 रात के 12 बजे ऑपरेशन से जुड़ी सारी बारीकियों की तैयारी करके 25 कमांडोज बड़ी सावधानी से एलओसी पार कर लेते हैं। ये कहने में जितना सरल है, असलियत में उतना ही मुश्किल है। पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसना शेर के मुंह में हाथ डालने से कम नहीं था। वहां हमारे इन कमांडोज को किसी भी परिस्थिति में बैकअप नहीं भेजा जा सकता था। इसका मतलब इन 25 कमांडोज के सामने चाहे 100 पाकिस्तानी फौजी हो, इन्हें उनसे खुद ही निपटना होगा। साथ ही अगर एक भी कमांडो पकड़ा गया तो उसे किस हद तक टॉर्चर सहना पड़ेगा, उसका अंदाजा आपको इस किस्से से लग जाएगा। कारगिल युद्ध से पहले पाकिस्तानियों ने कैप्टन सौरभ कालिया को एलओसी से अगवा कर लिया था। करीब 15 दिन के टॉर्चर के बाद उन्हें मार दिया गया था, लेकिन टॉर्चर के दौरान पाकिस्तानियों ने उनके कान में जलती हुई रॉड घुसा दी, आंखों को फोड़कर बाहर निकाल लिया, उनके होंठ और हाथ काट दिए और उन्हें इस हद तक पीटा कि उन्हें सर से लेके पांव तक हर हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। पाकिस्तान इस हद तक दरिंदगी दोबारा कर सकता है, इस पे कोई शक भी नहीं था, क्योंकि इस बार भी तो उसने हमारे 2 शहीदों के साथ ऐसी ही हैवानियत दिखाई थी। लेकिन ये सब जानते हुए भी हमारे कमांडोज बिना किसी अंजाम से डरे अपने साथियों का बदला लेने के लिए अलग ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। करीब 4 घंटे इस जंगल में जंगली जानवरों से बचते हुए हमारे कमांडोज अपने टारगेट के करीब पहुंचने ही वाले थे कि तभी कुछ ऐसा घटता है जो लगभग पूरे ऑपरेशन को ही खटाई में डालने वाला था। सुबह 4 बजे कमांडोज को उनका टारगेट दिखाई देने लग गया था और वह खुद को 2 टुकड़ियों में बांट एक कतार में अपनी बंदूक तान आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक जोर से धमाका होता है और एक कमांडो छलांग लगाता दिखाई देता है। कोई कुछ समझता, इतने में तो ये छलांग लगाने वाला कमांडो दर्द से कहराने लगता है। दरअसल इस कमांडो का पैर माइन पे पड़ गया था और इसका एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब एक तरफ तो कमांडोज को अपने साथी को संभालना था, दूसरी तरफ ये चिंता थी कि कहीं पाकिस्तानी फौजियों को पता न चल गया हो। एक कमांडो तुरंत जख्मी कमांडो के दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है और दूसरा उसके हाथ पे बैंडेज बांध खून को रोकने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जैसे ही इस जख्मी कमांडोज के दर्द में थोड़ा आराम होता है, वैसे ही हमारे कमांडोज दोबारा अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कमांडोज टारगेट पे पहुंचते ही उसको पूरी तरह खाली पाते हैं। वो तुरंत टारगेट के चारों तरफ रिमोट से फूटने वाली क्लेमोर माइन बिछा देते हैं। इन माइंस की खासियत थी कि ये 50 मीटर के घेरे में किसी को जिंदा नहीं छोड़ती थी। माइंस बिछाते ही कमांडोज टारगेट के इर्द गिर्द एक घेरा बना के झाड़ियों में छुप जाते हैं। इस घेरे में मौजूद कमांडोज का मेन काम था करीब से पाकिस्तानियों को ढेर करना। कमांडोज इस घेरे के बाहर एक और घेरा बनाते हैं जिसमें स्नाइपर्स और रॉकेट लॉन्चर वाले कमांडोज मौजूद थे जो दूर से पाकिस्तानियों को ढेर करेंगे। पाकिस्तान को उसके घर में घुस के उसके करतूतों की सजा देने की हमारे कमांडोज ने पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन हकीकत में अब जो कमांडोज करते हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। सुबह 7 बजे बदले की आग के साथ बैठे हमारे कमांडोज को 4 पाकिस्तानी फौजी टारगेट की तरफ आते दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी माइंस से थोड़ी ही दूर थे कि तभी कमांडोज माइंस को फोड़ देते हैं और अपनी टेरिटरी में ऐसे धमाके देख पाकिस्तानियों को कुछ समझ नहीं आता। वो इस हद तक घबरा जाते हैं कि एक पाकिस्तानी तो पास से ही बह रही नदी में कूद जाता है। पीछे बचे 3 पाकिस्तानी हमारे कमांडोज पे गोली तो क्या चलाते, वो तो बंदूक लोड करने से पहले ही मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। कमांडोज फटाफट इन तीनों के शरीर से
आईईडी चिपका देते हैं ताकि जो भी पाकिस्तानी फौजी इनके मृत शरीर को उठाने आए उसे याद रहे भारतीय फौज उन्हें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। अपना बदला पूरा कर कमांडो दुश्मन के इलाके से निकलने लगते हैं कि तभी उन पे गोलियों की बारिश हो जाती है। अभी तक खुफिया रहा यह मिशन अचानक से बेपर्दा हो जाता है और 4 पाकिस्तानी फौजी मशीन गन के साथ हमारे कमांडोज पे टूट पड़ते हैं। कमांडोज फटाफट कवर लेते हैं और अब स्नाइपर्स अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हमारी भारतीय सेना के ये स्नाइपर्स मात्र 3 सेकंड में मशीन गन से लेके हर वो बंदूक जो हमारे कमांडोज की तरफ घूम रखी थी उसे शांत कर देते हैं। करीब 45 मिनट चली इस फायर फाइट में हमारे कमांडोज कुल 8 पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराते हैं। हमारे 3 फौजियों को बुजदिली से मारकर खुद को बहादुर समझने वाली पाकिस्तानी फौज को आज साफ साफ समझ आ गया था कि जब तक भारतीय सेना के पैरा कमांडोज हैं तब तक उनके हर बुरे कर्म की उन्हें सूद समेत सजा मिलती रहेगी। दोपहर 12 बजे कमांडोज वापस भारत आ चुके थे और ये मैसेज चक्रवर्ती तक भी पहुंचा दिया जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनका वही घिसा पिटा बहाना था कि कोई भी भारतीय फौजी हमारी तरफ नहीं आया था, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तानी फौज में हमारे पैरा एसएफ का ऐसा खौफ दौड़ने लगता है कि वो अपने सारे फौजी एलओसी के करीब लगा देते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह सीक्रेट तरीके से हमारी पैरा एसएफ एक एक भारतीय के खून का बदला अपनी जान पे खेल कर लेती है। अगर आपको हमारी भारतीय सेना का ये साहसी ऑपरेशन की ये पेशकश पसंद आई तो वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए। हमारी बीएसएफ ने जैश-ए-मोहम्मद के गाजी नाम के आतंकी को एक अत्यंत रिस्की ऑपरेशन में मार गिराया था। तो आई बटन में आ रही वीडियो पे क्लिक कीजिए। जय हिंद।